बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा आज का टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म इन C++ है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म को देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और इसकी मुख्तलिफ टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म is a very important feature of object-oriented programming, that is a C++. पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। C++ इज ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो C++ के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म का जो फीचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इस फीचर्स के अंदर मल्टीपल कंसेप्ट एसोसिएट हैं और उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस भी करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, पॉली एंड मॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म दो अल्फाज का मजमुआ है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड उसके अंदर पॉली है और दूसरा वर्ड उसके अंदर मॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली एक लफ्ज नहीं है बल्कि दो अल्फाज का मजमुआ है। इनके मीनिंग क्या है, इनसे क्या मतलब बनता है। द वर्ड पॉली मीन्स मल्टीपल और मैनी। पॉली का मतलब है मल्टीपल, मैनी ज्यादा, वाइल द वर्ड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स, जबकि जो मॉर्फिज्म का वर्ड है उसका मतलब है फॉर्म्स। तो अगर आप इसको मिला के पढ़ें तो आपके पास इसका जो मफहूम या इसका जो मीनिंग बनता है वो बनता है मल्टीपल फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली मल्टीपल फॉर्म्स है जिसमें एक से ज्यादा फॉर्म्स, सेवरल फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म से मिलता जुलता एक वर्ड आपने सुना होगा, पॉलीक्लिनिक। पॉलीक्लिनिक ऐसा क्लिनिक जिसमें एक से ज्यादा इमराज का इलाज होता है, तो वहीं से पॉलीमॉर्फिज्म भी निकला है, एक से ज्यादा फॉर्म्स हैं। अब C++ के अंदर एक से ज्यादा फॉर्म्स किस फॉर्म के अंदर या किस अंदाज के साथ हैं उसको देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज सेड व्हेन अ कंसेप्ट इज इन मल्टीपल फॉर्म्स और व्हेन अ कंसेप्ट बिहेव्स इन डिफरेंट बिहेवियर्स। C++ के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म वो कंसेप्ट है कि जब कोई कंसेप्ट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर होगा या कोई कंसेप्ट मुख्तलिफ बिहेवियर्स के अंदर अपने आप को प्रेजेंट करेगा या शो करेगा। अब वो मुख्तलिफ बिहेवियर्स उसके क्या होंगे तो उसकी टाइप्स के अंदर हम देखते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की मुख्तलिफ टाइप्स हैं और उन मुख्तलिफ टाइप्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, कौन कौन सी इसके अंदर चीजें शामिल हैं जो पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट के अंदर आती हैं। इसकी टाइप्स को तफसील से देखते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं। वन इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको स्टैटिकली भी कहते हैं, और सेकंड इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि डायनामिकली भी कहलाती है। अब स्टैटिक या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म दो कैटेगराइज के अंदर इसको डिवाइड किया है। हम इस चीज से बखूबी आगाह हैं कि हमारा प्रोग्राम दो फेसेस के अंदर कंपाइल और रन एग्जीक्यूट होता है। पहला फेज उसके अंदर कंपाइल फेज होता है और सेकंड फेज उसके अंदर उसकी एग्जीक्यूशन होती है जब वो प्रोग्राम रन होता है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स हैं और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कौन कौन सी टाइप्स हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को फर्दर दो टाइप्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है। नंबर वन इज फंक्शन ओवरलोडिंग एंड नंबर टू ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब फंक्शन ओवरलोडिंग से क्या मतलब है। फंक्शन ओवरलोडिंग
सी प्लस प्लस के अंदर या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये कंसेप्ट है कि एक फंक्शन को दोबारा से सेम नेम के साथ अगर आप क्लास के अंदर यूज करते हैं तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आता है। अब सेम नेम का जब फंक्शन आएगा तो कंपाइलर उसको कंपाइल करते वक्त किस तरह से डिफरेंशिएट करेगा, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे, उनकी तादाद डिफरेंट होगी, या उनके पैरामीटर्स की जो टाइप होगी डेटा टाइप वो डिफरेंट होगी। तो सेम नेम का फंक्शन सी प्लस प्लस के अंदर यूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम विद डिफरेंट पैरामीटर्स टाइप या डिफरेंट डेटा टाइप्स। फंक्शन को एक से ज्यादा फॉर्म्स के अंदर यूज किया तो ये उसकी पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप है। फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग से मतलब आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, ये मुख्तलिफ ऑपरेटर्स हैं। इन ऑपरेटर्स का काम ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जबकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंसेप्ट के अंदर हम इन ऑपरेटर्स को एज अ फंक्शन नेम के तौर पे यूज करते हैं। अब फंक्शन नेम ऑपरेटर्स के नेम के ऊपर जब आएंगे तो ये उसकी सेकंड फॉर्म या उसकी एक डिफरेंट फॉर्म है। तो बेसिकली ऑपरेटर्स यूज होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए, लेकिन अगर हम उन ऑपरेटर्स को फंक्शन के नेम के लिए यूज करते हैं तो ये उसकी डिफरेंट फॉर्म है। ये ऑपरेटर्स बिहेव कर रहे हैं एक डिफरेंट फॉर्म के साथ, एक डिफरेंट कंसेप्ट के साथ। तो ये कंसेप्ट भी पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट के अंदर आता है। उसके बाद देखते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमारे पास जो टाइप है वो है फंक्शन ओवरराइडिंग की। अब फंक्शन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट ये है कि एक चाइल्ड और पेरेंट क्लास के अंदर सेम नेम का फंक्शन हो तो ये फंक्शन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट आएगा कि एक ही फंक्शन है, वो पेरेंट क्लास के अंदर भी है और चाइल्ड क्लास के अंदर भी है। तो दोनों क्लासेस के अंदर फंक्शन सेम नेम का मौजूद है, उनके दरमियान इनहेरिटेंस का रिलेशन है। तो जब भी जिस ऑब्जेक्ट के साथ उस फंक्शन को कॉल करेंगे वो उस ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन कॉल हो जाएगा। फंक्शन ओवरराइडिंग के अंदर ही वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट है और प्योर वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट है जो कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कहलाता है। अब वर्चुअल फंक्शन क्या है? वर्चुअल फंक्शन फंक्शन ओवरराइडिंग के साथ ही अटैच है कि जब पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस के अंदर सेम नेम के फंक्शन यूज किए जाते हैं और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को थ्रू रेफरेंस जब कॉल करते हैं तो बेस क्लास के अंदर या पेरेंट क्लास के अंदर जो फंक्शन होता है हर दफा वो उसी फंक्शन को कॉल कर रहा होता है। जो चाइल्ड क्लास के फंक्शन होते हैं वो ओवरराइड हो जाते हैं। ओवरराइडेंस से बचने के लिए हम बेस क्लास के फंक्शन के साथ वर्चुअल का कीवर्ड लगाते हैं और उसको वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं। फिर जब चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो फिर बेस क्लास के फंक्शन के ऊपर नहीं जाएगा बल्कि फिर वो चाइल्ड क्लास के फंक्शन के ऊपर ही जाएगा। तो ये कंसेप्ट वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट है। फिर हमारे पास प्योर वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट आ जाता है या एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन आ जाता है। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसके अंदर उसके एब्स्ट्रैक्ट के अंदर असाइन करते हैं वैल्यू 0 से और उसके अंदर सिर्फ डिक्लेरेशन करते हैं। तो ऐसी क्लास जिसके अंदर एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। आने वाले लेक्चर्स के अंदर इनको वन बाय वन करके तफसील के साथ प्रैक्टिकली इनकी इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे और इनकी डिटेल भी चेक करेंगे। तो ये था पॉलीमॉर्फिज्म और उसकी टाइप्स के ऊपर एक शॉर्ट सा लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।